तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको रोज 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस हैं वो आपके सामने रखते हैं। और आशीष जो है वो मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं और किस तरह से ग्लोबल संकेतों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल आशीष हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी करीब 52 अंकों की गिरावट अभी भी शो करते हुए नजर आ रहा है। और कल के सत्र में भी अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट क्यूज खासकर अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट से भी कमजोरी के संकेत ही देखने को मिल रहे थे। डाउ जोन्स अगर आप देखें तो कल 0.6-0.7% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। साथ ही अगर आप S&P 500 की बात करें तो वो भी लाल निशान में बंद हुआ। और साथ इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी नजर डालें तो यहाँ पर भी तमाम इंडिसेस अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 0.8% से ज़्यादा की गिरावट जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिली थी। तो अक्रॉस इंडिसेस यूरोप में आपको सेलिंग आती हुई नजर आई है। और एशियन मार्केट्स के क्यूज भी थोड़े से नेगेटिव साइड पर ही अभी देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह जब मैं निकाई देख रहा था वो करीब 0.9% की गिरावट और अभी भी एक्चुअली 0.9% की गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही हैंगसेंग में भी ऑलमोस्ट 1% का फॉल है। तो जो एशियन क्यूज हैं और साथ ही अमेरिकन और यूरोपियन क्यूज हैं, सभी तरफ से हमें तो बिकवाली की राय ही अभी समझ आ रही है और उसका इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी भी शो करता हुआ नजर आ रहा है। पर जिस तरह से कल के भी जो हम इंडिकेशंस लगा रहे थे आशीष, उसके मुकाबले फिर से रिवर्सल्स के संकेत हमें कल बाजारों में भी देखने को मिले। तो आज किस तरह से आप बाजारों को देख रहे हैं और क्या होगी रणनीति आज के लिए? बिल्कुल कुशल, जैसा कि आपने कहा कि ग्लोबल बाजारों में देखा जाए तो करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण ये है कि कल आखिरी घंटे में जो ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली आई, अगर बैंक निफ्टी सहारा नहीं देता तो आपको शायद गिरावट जो है और बढ़ती हुई नजर आती। हालांकि कल बैंक निफ्टी की तरफ से काफ़ी बढ़िया एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिला अक्रॉस अगर आप देखें। लेकिन आखिरी एक घंटे की जो गिरावट आई उससे कई सारे स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपनी लिस्ट में जो है 3 स्टॉक बिकवाली के चुने, 7 स्टॉक खरीदारी के होंगे मेरी तरफ से। कुशल, आप बताइए कितने स्टॉक्स पर बिकवाली आज आप कर रहे हैं? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। 2 स्टॉक्स तो अभी भी हैं और बिकवाली के, बट लार्जली जो है अभी भी खरीदारी का मोमेंटम ही मुझे लग रहा है। कुछ खबरों के लिहाज से भी है और कुछ किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपको चाल नोट करनी है तो वहाँ पर भी है स्पेसिफिक जो अपडेट्स आते हुए नज़र आए हैं अलग अलग कंपनियों के। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ स्टॉक्स चुने हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट हम पारी की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आशीष आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कैश सेगमेंट में आपने क्या चुना है? देखिए, कैश सेगमेंट में मैंने रियल एस्टेट की कंपनी शोभा डेवलपर्स यहाँ पर खरीदारी करने के लिए राय दी है। सबसे पहले इसके कारण देख लीजिए कि इनके जो तिमाही अपडेट आया है, क्वार्टरली अपडेट आया है, वो काफ़ी बढ़िया है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो रियलाइजेशन में भी मामूली 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस सिटीज़ अगर आप देखें तो ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया बात ये भी है कि टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ज पर यहाँ पर एक बढ़िया डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। तो मैं मान रहा हूँ एक कन्विंसिंग बाय हो सकता है आज के सत्र में। अगर गिरावट भी आती है बाजार में तो और भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। रियल एस्टेट स्टॉक जो है तेजी भी और मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड पर दिखा रहे हैं। तो 490 की क्लोजिंग, 515 रुपये के लक्ष्य से खरीदारी करेंगे और करीब 482 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो शोभा लिमिटेड जिस तरह की अपडेट आती हुई दिखी हैं वो काफ़ी पॉजिटिवली आज यहाँ पर रिएक्ट करती हुई नज़र आ सकती हैं। बहरहाल कैश सेगमेंट में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। आप देखिए यहाँ पर भी इनके अपडेट्स आते हुए नज़र आए हैं। कंपनी ने मार्केट शेयर्स भी गेन किए हैं। इनफैक्ट मैं नंबर्स अभी भी देख रहा हूँ तो जो ग्रॉस एडवांसेस है सालाना आधार पर करीब 14% इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। और साथ ही कंपनी की डिपॉजिट्स में भी ऑलमोस्ट 14% का उछाल आया है। कासा रेशियो भी कंपनी का, इनफैक्ट कासा जो बुक है वो ऑलमोस्ट सालाना आधार पर 22% बढ़ी है। तो हर एक फ्रंट पर जिस तरह के ग्रोथ नंबर्स ये अपडेट करते हुए दिखे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी बन सकती है इस नंबर्स के आधार पर। तो 25.25 ये इसकी प्राइसिंग है। 26 रुपये के लिए खरीदारी कीजिए, 24.75 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो पहला कॉल कैश सेगमेंट से हमने आपको शोभा लिमिटेड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताया है। अगला जो कॉल है वो है फ्यूचर्स कैटेगरी का और यहाँ पर आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ONGC का, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए कल किस तरह से कच्चे तेल में हमें काफ़ी गहरा फॉल आता हुआ दिखा, करीब 3% का डीप कट के साथ यहाँ पर हमें ब्रेंट क्रूड में लेवल्स आते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 76-77 के लेवल्स के बाद अब 73-74 लेवल्स के आसपास ये ब्रेंट क्रूड अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, स्वाभाविक कोरिलेशन है, नो ब्रेनर है। तो ONGC यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 117 रुपये के टारगेट के लिए 123 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर?
देखिए, सिमिलर तर्क है, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ऐसे में मैंने एक कमज़ोर स्ट्रक्चर वाला गेल इस स्टॉक पर बिकवाली करने की राय दी है। गेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि बाज़ार में गिरावट पड़ती है और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स आपको कमज़ोरी दिखाते हैं, तो ऐसे में इस स्टॉक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ₹151 के आसपास की जो है क्लोजिंग है, तो आप ₹146 के लक्ष्य के लिए आप फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। ₹152.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं और अगली कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर बिकवाली वाला स्टॉक चुना है कुशल मैंने, वोल्टास। इस स्टॉक पर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी है, ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड बनाएंगे। ₹1000 का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि 9:15 पर खुलते ही सबसे पहले आपका ही ऑर्डर जाना चाहिए, वैसा वाला हिसाब नहीं है। थोड़ा 15-20 मिनट आप देखिए बाजार कैसा ट्रेड कर रहा है, वीकनेस दिखती है, जो स्टॉक्स हैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं गिरावट दिखाते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर मूड बना सकते हैं अपना बिकवाली करने का। 1000 का जो पुट ऑप्शन है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दिन के दौरान ₹30 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, करीब करीब आपको ₹17 का। अच्छी गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये बहुत जरूरी होगा कि बाजार में भी गिरावट आए, तभी जो है जो शॉर्ट साइड के स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो मेरी तरफ से वोल्टास यहाँ पर बिकवाली करेंगे। बिल्कुल, तो वोल्टास पर फोकस रखिए। आज का जो बेस्ट ऑप्शन है वो आशीष की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। और यहां पर जो पुट ऑप्शन है ₹180 का, वो आपको खरीद कर चलना है। ₹6 की करीबन प्राइसिंग है। ₹10 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और ₹4.5 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, हमने आपको कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कैटेगरीज तो बता दी है। आगे और भी कैटेगरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वहां से अब हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो आशीष, सबसे पहले अब आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर इस कैटेगरी में आज आपका कौन सा पिक है? क्वेश्चन देखो, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ये कहीं ना कहीं एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ी कंपनी है, टर्बो चार्जर्स बनाती है, लेकिन इसको टेक्निकली आधार पर मैंने चुना है, फंडामेंटल ज़्यादा देखे नहीं है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। अच्छी गिरावट के बाद निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन हुआ है और अब इस एक्यूमुलेशन के ऊपर ब्रेकआउट होने जा रहा है। ब्रेकआउट होगा तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक ₹1850 तक रुकेगा नहीं। इसको टेक्निकली आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। सेफर साइड 1290 का। लेकिन एक बात मैं फिर से बता दूं कि इसका फंडामेंटल चेक मैंने लिया नहीं है। टेक्निकली जो स्ट्रक्चर है मेरे स्क्रीनर पर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक पर खरीदारी करके चलेगा। बिल्कुल, तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर नज़र रखनी है। आशीष की भी पसंद आपको आपके सामने एज ए टेक्नोपिक आती हुई दिख रही है और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। आप देखिए, आशीष भी जो है उन्होंने शोभा लिमिटेड चूज़ किया था, जिस तरह से उनके अपडेट्स आते हुए नज़र आए थे। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी कल के सत्र में मजबूत था और ये जो अपडेट आया है ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस के लिए काफ़ी बेहतरीन आज के सत्र में साबित हो सकता है। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2.5% की तेज़ी कल के सत्र में बनी थी और जिस तरह के यहाँ पर 40% की ग्रोथ शोभा लिमिटेड ने दिखाई है कुल बिक्री में, वो अपने आप में काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और प्राइस रियलाइजेशंस भी जो है कंपनी की बढ़ती हुई दिखी है। तो यहाँ पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एज ए टेक्नोपिक आपको खरीद कर चलना है 297 के टारगेट के लिए। 283 जो है वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस सिनेरियो में आपको रखना है। तो चलिए, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है जो टेक्नोपिक के लिहाज से है। पर अगली जो कैटेगरी है अब उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट पिक है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है और वो है फंडा पिक में, जिसका नाम है भारत फोर्ज, जहां पर आपको नज़र रखनी है। भारत फोर्ज अगले 1 साल के लिए आपको 950 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ रैशनल्स भी हैं। इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने जो है इनिशिएटिंग कवरेज अपनी शुरू की है और भारत फोर्ज की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जिस तरह की मेटल फॉर्जिंग कंपनी है, यूएस से इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट सेट ऑफ रेवेन्यू आता है और क्लास 8 ट्रक्स की जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उससे भी कंपनी को काफ़ी इंकरेजमेंट मिल रहा है। जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी यूएस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुल मिलाकर करीब 40% रेवेन्यू जो है ये यूएस से डिराइव करते हैं और जिस तरह की वैक्सीनेशन ड्राइव पार्शली वैक्सीनेटेड 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो चुके हैं, उसको ध्यान में रखकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। तो जो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है भारत फोर्ज अगले 1 साल में 950 रुपये ये आपके टारगेट्स होंगे। तो ये है फंडा पिक मेरी तरफ से। आशीष ने क्या चुना है उनसे जानते हैं। देखिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है टाटा स्टील, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनके पास पेशेंस नहीं है। जिनके पास पेशेंस है वो स्टॉक पर खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव ढेर सारे आएंगे। आप देखिए स्टॉक में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा आएगा, पुल बैक आएंगे।
लेकिन धीरे-धीरे अगर आप देखें तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो स्टील कंपनीज़ के और पूरे मेटल पैक के बहुत सुधर चुके हैं। इस रैली में आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए पेशेंस के साथ। 14,500 बोलने वाला था कुशल में, इतनी तेज़ी तो नहीं आएगी। ₹1450 के लक्ष्य के लिए आप टाटा स्टील में खरीदारी करेंगे। थोड़ा-सा समय देना, 3 से 6 महीने का अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड है, टाटा स्टील में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए टेक्नो फंडा पिक तो हमने जान ली, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी इन्वेस्टमेंट पिक, खबरों के दम पर और माय चॉइस। अब हम अगली जो कैटेगरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आशीष मुझे एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी पसंद आ रही है जिसका नाम है टाटा एलेक्सा। आप देखिए यहाँ पर जो ग्लोबल इनको जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करती हैं, खासकर ऑटोमोबाइल स्पेस में इनका काफ़ी बड़ा फोकस एरिया है। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब 40% का है, 3 साल की आरओई भी ऑलमोस्ट 30% पर क्लॉकिंग ये करते हुए दिखते हैं। एफआईएस डीआईएस का स्टेक भी अगर आप मिला के देखेंगे मार्च तिमाही में तो करीब 17% का है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा भरोसा है जितने भी संस्थागत निवेशक हैं उनका। साथ ही जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और आगे आने वाले समय में इनके जो नंबर्स आने वाले हैं उससे भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। तो टाटा एलेक्साई अगले 3 महीनों में आपको 5,000 रुपीज़ के टारगेट यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो यह है इन्वेस्टमेंट पिक मेरे लिहाज से। आशीष, यहाँ पर क्या है आपके कौन से स्टॉक्स पर फोकस है? देखिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है डीएफएम फूड्स। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल्स तो इस स्टॉक के सभी जानते हैं कि काफ़ी शानदार स्टॉक, हमने आपको मालामाल वीकली में भी बताया था। उस स्तर से अगर आप देखें तो स्टॉक ने करीब-करीब दुगने रिटर्न्स दे दिए, लेकिन क्षमता अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है क्योंकि फंडामेंटल्स तो हैं ही शानदार। लेकिन अब जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सपोर्टिव नज़र आ रहा है। तो 6 से 9 महीने का समय देंगे तो वैसे भी मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में बढ़िया और अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छे एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो डीएफएम फूड्स पर खरीदारी करेंगे ₹640 के लक्ष्य के लिए। हालांकि थोड़ा सा समय जरूर देना होगा, 404 की क्लोजिंग है, 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। डीएफएम फूड्स इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। तो चलिए अब अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर मुझे पसंद आ रहा है टाइटन। टाइटन में अपडेट आया क्वार्टरली, और क्वार्टरली अपडेट अगर आप देखें तो साल दर साल तो आपको सभी सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि पिछले साल जो है कंप्लीट लॉकडाउन था। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप ये देखिए कि मांग कितनी तेजी से लौटती हुई नजर आती है। और फिलहाल अगर आप देखें तो करीब करीब 80-90% जो इनके स्टोर्स हैं वो ऑपरेशनल है और अक्रॉस इनकी जो कैटेगरीज हैं वहां पर प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत है, वो दर्शाती है। तो मैं मान रहा हूँ कि टाइटन आपको हर लिहाज से खरीदारी करना चाहिए। कुछ ब्रोकरेज हाउस ने एक बता दूं कि जो टारगेट प्राइस है कट भी गया, तो ऐसे में अगर गिरावट आती है तो और खरीदारी कीजिए। 1762-63 के आसपास की क्लोजिंग है। दिन के दौरान मैं अच्छी रिकवरी और अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ₹1790 का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाना है केवल ₹12-13 नीचे, ₹1750 का। बिल्कुल। इनफैक्ट खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है मास्टेक का। ये भी एक आईटी कंपनी है और यहाँ पर इनके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो विप्रो के फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं मिस्टर हिरल चंद्रना, वो जो है अब उनको कल से नियुक्ति हो गई है एज ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एंटायर मास्टेक ग्रुप। इसके पहले जो अनिश्चितता बनी हुई थी कि कौन इनके ग्लोबल सीईओ अब बनने वाले हैं, वो अब इशू फाइनली रिजॉल्व हो गया है। और मुझे लग रहा है कि इस खबर का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। और जो नए ग्रुप सीईओ आएंगे उनका जो फोकस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। और मैनेजमेंट जो उन्होंने उनको चूज़ किया है वो ऑलमोस्ट 2.5 डिकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैस्टेक पर आपको फोकस बनाना है। खरीदारी करके चलिए। ₹2300 के लक्ष्य के लिए 2232 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल है आशीष मेरी तरफ से जीसी वेंचर्स का। आप देखिए ये भी एक रियल एस्टेट प्ले है और जिस तरह से शोभा के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और जो मैंने आपको ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी पहले बताया है, तो ये तीसरा पिक है। करीब 57% रेवेन्यू इनका रियल एस्टेट से आता है। तो इसको खरीदारी करके चलिए। ₹164 के टारगेट के लिए ₹154 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है रैमको सीमेंट्स पर। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इंटायर सीमेंट पैक काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया था। यहाँ पर भी करीब 4-4.25% की तेज़ी बनी थी। तो टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं और अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में भी बनता हुआ नजर आ सकता है। तो रैमको सीमेंट्स 1110 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। ₹1065 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में टानला प्लेटफॉर्म्स का।
जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है ऑलमोस्ट 900 रुपये के टारगेट के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके लिए भी एक अच्छी खबर का डेवलपमेंट है। इनकी जो सब्सिडियरी है कैरिक्स मोबाइल, उन्होंने पैनासोनिक के साथ करार कर लिया है और ये करार जो है व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन प्लेटफॉर्म की जो टेक्निकलिटी है उसमें सपोर्ट करने का इनका ये अग्रीमेंट होता हुआ दिखा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टानला प्लेटफॉर्म्स के लिए। वैसे भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी में रहा है स्टॉक और आगे भी जिस तरह का ये खबर की डेवलपमेंट हुई है, मुझे लग रहा है कि 895 के लक्ष्य आज ही आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 862 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर इस कैटेगरी में? देखिए, माई चॉइस में मेरे पास जो है 2 स्टॉक्स खरीदारी के, एक स्टॉक बिकवाली का। सबसे पहले गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स स्टॉक पर आपको नजर बनानी है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट किसी भी दिन हो सकता है और क्लीन साइंस का जो आईपीओ है उसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक ट्रिगर आएगा। तो 3235 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 3032 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ऑटो एंसिलरी स्पेस में इगार्शी मोटर्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। कल के सत्र में ब्रेकआउट भी आया था, हालांकि बाजार में ऊपरी तरफ से जब बिकवाली आई तब थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन अब ट्रेंड जल्दी रिज्यूम करेगा तो 542 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का लगाना है 458। अच्छी तेजी पोजिशनल तौर पर भी एक्सपेक्टेड है इगार्शी मोटर्स। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सन टीवी। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी है अगर बाजार में गिरावट आती है। स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, बाजार की तेजी में अभी तक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। कंटिन्यूस अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में ही है। तो 519 रुपए के लक्ष्य लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। 536 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने माइजर्स कैटेगरीज भी आपके साथ शेयर कर दी है। अब फटाफट सभी लेवल्स और स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं। कैश सेगमेंट से मैंने आपको बताया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो नंबर्स अपडेट आए हैं उसके लिहाज से खरीदारी करनी है। साथ ही ओएनजीसी, यहाँ पर कच्चे तेल में गिरावट का असर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बीईएल, यहाँ पर भी पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। शोभा लिमिटेड के बेहतरीन नंबर्स के बाद ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पर नजर बनाकर रखिए। साथ ही फंडामेंटली भारत फोर्ज, गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। साथ साथ टाटा इलेक्साई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगले 3 महीनों में 5000 के लक्ष्य आप देखने को मिल सकते हैं। जो नए सीईओ का ऐलान हुआ है मैस्टेक में, उस पर नजर रखिए, उससे तेजी बन सकती है। जीसी वेंचर्स एक और रियल एस्टेट प्ले 164 रुपए के टारगेट के लिए। साथ ही रैमको सीमेंट चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूत लग रहा है। और टानला प्लेटफॉर्म्स, ये पैनासोनिक के साथ जो इनकी सब्सिडियरी ने करार किया है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है भारत फोर्ज पर। ऑटो एंसिलरी प्ले है, अगले 1 साल में आपको 950 रुपए के टारगेट यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, आज का स्टॉक है शोभा डेवलपर्स। गेल और वोल्टास में शॉर्ट पोजीशंस बनानी है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज टेक्निकली बहुत शानदार नजर आ रहा है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी है। टाटा स्टील और निवेश के लिहाज से खरीदना है। डीएफएम फूड्स खबरों में है। टाइटन, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इगार्शी मोटर स्ट्रक्चर काफी शानदार, 542 के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। बाजार में गिरावट आती है तो सन टीवी पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। जिस प्रकार का डेली और वीकली चार्ट पर स्ट्रक्चर है, मैं मानो स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 1850 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपके साथ लेवल्स और सारे स्टॉक्स भी आपके सामने रख दिए हैं। एक अच्छा रिकैप हो गया है, पर कहीं ना कहीं आप देखिए एशियन मार्केट्स अभी थोड़े से भी नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए थोड़ी सी गिरावट और गहराती हुई नज़र आ रही है। करीब 70-73 पॉइंट जो है यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में। और ग्लोबल क्यूज़ भी जो है, सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे जो शो की ओपनिंग की थी, तो उस टाइम पे भी जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो नेगेटिव साइड पर ही आते हुए नज़र आ रहे थे। तो डाउ जोन्स आप देखिए 0.6% की गिरावट के साथ कल क्लोजिंग दिखाता हुआ नज़र आया था। साथ ही अगर आप तमाम यूरोपियन मार्केट्स देखें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉल आया, इनफैक्ट कंसिस्टेंट गिरावट जो है हमें देखने को मिली। तो चलिए इन सब क्यूज़ के बीच जो ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं वो तो वीकनेस शो कर रहे हैं। साथ ही एसजीएक्स निफ्टी भी 60-70 अंकों की गिरावट अभी भी हमें देखने को मिल रही है।